चलिए नमस्कार। सभी का स्वागत है हमारे साथ पीएससी एकेडमी में। हम लोग अभी भारत का सामान्य परिचय देख रहे थे और उसमें कुछ कुछ क्लासेस हमारी हो चुकी है। लास्ट क्लास में हमने अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के बारे में पढ़ा था और आज भैया जलीय सीमा के बारे में देखना है। ठीक है, वाटर बाउंड्रीज के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा याद किए कैसे? प्रहलाद जी, संदीप भैया, यश। ठीक है, क्या नाम है आपका जी? देवांशु। 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 गुड मॉर्निंग भावना ध्रुवी जी। तो बताओ यार, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? 15,200। ऐसे कितने राज्य हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? 16 राज्य। कितने केंद्र शासित प्रदेश? दो। उनमें सबसे बड़ा जो है राज्य कौन सा है जो लंबा लंबा सीमा कौन बना रहा है राज्य के हिसाब से? पश्चिम बंगाल। ठीक है। और छोटा सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? नागालैंड। मार पड़ेगी बता रहा हूँ, ईमानदारी से घर में पढ़ना है, समय देना है, टाइम पास वाला काम नहीं करना है। ये हो गया। राज्य के हिसाब से इतना पढ़े थे। अब आ जाते हैं देश के कॉन्टेक्स्ट में। देश में कितने देश जुड़े हैं हमसे? 7 देश। ठीक है। और उन 7 देशों का क्रम अगर जमाने बोले उनकी सीमा रेखा बनाने की लंबाई के आधार पे, तो याद रखना है ट्रिक अपने को। कौन सा ट्रिक बताया हूँ? बचपन में भूत की अफवाह बताया हूँ। बांग्लादेश, उसके बाद चीन, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर म्यांमार, फिर भूटान और अफगानिस्तान। ठीक है, याद रखना है भी है इसको। चांदी सिन्हा जी भी 3-4 ही क्लास हुई है। ओके, 3-4 ही क्लास हुई है, परेशान नहीं होना है आपको। चलो, ये हो गया अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में। अब मैं आपको बताया हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के क्या क्या नाम है करके। तो पाकिस्तान के साथ में जो गुजरात, राजस्थान और पंजाब में, और जो जम्मू कश्मीर और हल्का सा लद्दाख वाला बॉर्डर, उसका क्या नाम है? वो खींचा गया है 1947 में। ठीक है। पाकिस्तान के साथ में जो कब्जा किया हुआ जो क्षेत्र है, पाकिस्तान जो कब्जा कर लिया, उसको क्या बोलते हैं? कब्जा किया उसको क्या बोलते हैं? पीओके। उसकी राजधानी क्या है? मुजफ्फराबाद। अब वो पीओके और हमारे भारत की भी जो रेखा है उसको क्या बोलते हैं? एलओसी। कब खींचा गया है? 1947 में। साइड में एक देश है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान और हमारे बीच का बॉर्डर डोरन रेखा कब खींचा गया है? 1893। साइड में है चीन। चीन के साथ में टोटल कितने बॉर्डर? 2। जो एकदम बड़ा वाला बॉर्डर है जो पूरा राज्य के साथ फैला हुआ, इसका नाम है मैकमोहन। ठीक है। शुरुआत करना है अपने को पूरे लद्दाख वाले एरिया से, बॉर्डर के पूरे लद्दाख का आखिरी भाग। नीचे फिर आएंगे तो हिमाचल। हिमाचल के बाद उत्तराखंड, छोटा सा सिक्किम, और एकदम लास्ट में अरुणाचल प्रदेश। दिखना चाहिए मैप ना, इतना आपको प्रैक्टिस करना है कि मैप आपको दिखना चाहिए, तब कहीं काम का है। ये हो गया 4 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश। नाम क्या है इसका? मैकमोहन। कब खींचा गया है? 14 में। क्या सम्मेलन हुआ था? या शिमला समझौता बोल सकते हैं। ठीक। अब ये जो चीन है वो हमारे कुछ क्षेत्र को कब्जा कर लिया, उस क्षेत्र का क्या नाम है? अक्साई चीन। वो कब्जा किया हुआ है कुछ क्षेत्र को, और हमारा भारत वाला एरिया, दोनों के बीच में रेखा, उसका क्या नाम है? LOAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। नहीं लिखवाया था क्या कल? लिखवाया था, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है। कब खींचा गया है? 1962, जब भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ था तब। ठीक। साइड में आएंगे भूटान, सॉरी नेपाल। नेपाल से कितने राज्य जुड़े हैं? 5। कोई बॉर्डर स्पेसिफिक है क्या? नहीं बोलते हैं, लेकिन वाटर डिवाइड। वैसे साइड में भूटान। भूटान से कितने बॉर्डर जुड़े, कितने राज्य जुड़े हैं? 4। कोई स्पेसिफिक बॉर्डर नहीं याद रखना है। एकदम लास्ट में जाएंगे तो मिलेगा अपने को म्यांमार। म्यांमार से कितने राज्य? 4। बॉर्डर का नाम क्या है? अराकान व्योमा पर्वत। एक पर्वत है जो कि बॉर्डर बनाने का काम कर रहा है। ठीक है। नेचुरल बॉर्डर है बोल सकते हैं, कोई आदमी नहीं बनाया है, नेचुरल उससे पहले से बना हुआ है। नीचे आएंगे तो मिलेगा बांग्लादेश। ठीक है। और बांग्लादेश कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? 5। बांग्लादेश की सीमा रेखा का नाम? रेड क्लिफ। कब खींचा गया है? लेकिन एक छोटा सा राज्य है वहीं पे, त्रिपुरा। तो त्रिपुरा के साथ जो बांग्लादेश की सीमा है, जीरो लाइन। ठीक है। और ऐसा कौन सा राज्य है जो कि बांग्लादेश के 3 साइड से घिरा हुआ है? तो त्रिपुरा। कितना पढ़े थे? चलो ठीक है भैया। रोज का काम रोज खत्म करना है, इस बात को आप एकदम गांठ बांध लेना है। चाहे किसी भी स्तर का क्लास हो, रोज का काम आपको रोज खत्म करना है। ये सब देख लिए। ये कर्क रेखा का याद है थोड़ा बहुत? ये हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है।
ये पूरा देख लिए, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LOC। इसका नाम नहीं लिखवाया था। लिख लो इसका नाम ये। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, ठीक है, LOAC। किसमें? लंबाई नहीं है पर्टिकुलर, एक एक राज्य का बोल रहे हो, एक एक देश के साथ में नहीं, नहीं पड़ेगा। जमाने के लिए बोलता है, लंबाई नहीं पूछेगा कि चीन और हमारे बीच के बॉर्डर का लंबाई कितना है ऐसा करके, वो बोलेगा कि ये फलाना फलाना देश है, उसके आधार पे जमाव करके। तो जिस हिसाब से सवाल आते हैं ना, उस हिसाब से पढ़ना है। हाँ, छोटा के आधार पे, बड़े के आधार पे करके जमाव बोलेगा। जैसे 2-3 दे देगा, अलग अलग दे देगा। चीन दे दिया, नेपाल दे दिया, भूटान दे दिया। सबसे लंबा इसमें किन है, तो अपन आराम से चले जाएंगे। ब से बांग्लादेश तो नहीं है, च से हाँ चीन सबसे बड़ा हो गया, फिर चीन, ठीक है। च उसके बाद फिर पाकिस्तान भी नहीं है, नेपाल आ जाएगा उसके बाद, उसके भूटान आ जाएगा। तो ऐसे करके जमाने के लिए बोलेगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा हो गया ये। चलो आज हेडिंग डालिए आप लोग, जलीय सीमा रेखा, ठीक है, भारत का जलीय सीमा रेखा। तो पेट्रोल वेट्रोल मिल रहा है जी आपके साइड में? हम्म। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग, सब यहीं से हैं क्या? अभी तो सब यहीं है ना? ठीक, पैदल मार्ग से आ रहे हैं कि साइकिल से? एक नंबर, ठीक। आपके त्याग को याद रखा जाएगा। हेलो, जलीय सीमा रेखा। जलीय सीमा रेखा, ठीक है, वाटर बाउंड्रीज। जलीय सीमा रेखा में केवल नीचे वाले हिस्से का मैप बना लेंगे तो भी काम हमारा चल जाएगा, क्योंकि हमको पता है ये वाला पोजीशन से वाटर बाउंड्रीज चालू हो रहा है और इस वाले पोजीशन में जाके खत्म होगा। उसके ऊपर वाला हिस्सा तो फिर देश चालू हो जाएंगे, इधर पाकिस्तान चालू हो गया, उधर बांग्लादेश चालू हो गया। तो ये वाला जो बाउंड्री है, ठीक है, ये यहाँ से ये यहीं से ऊपर से किए थे पहले वो पाकिस्तान के लिए, ठीक। तो ये जो बाउंड्री है, कहाँ तक, यहाँ तक। हम्म। ये क्या है आपका, जलीय सीमा है। पेट्रोल नहीं मिल रहा है सर हमारे तरफ, जी बिल्कुल, इसी की तरफ पेट्रोल नहीं मिल रहा है। लेकिन पेट्रोल पंप वाले रखे रहते हैं थोड़ा अपने पास बचा के, तो उनको रोग आके मांगा जा सकता है। ही मेरे सूझ जाऊं नहीं जाऊं मैं ऐसे कहते। आओ, चलिए जलीय सीमा देख लेते हैं। तो इसकी जो लंबाई है, अगर यहाँ से चालू करेंगे हम लोग और यहाँ तक जाएंगे, तो जो लंबाई आपको देखने को मिलेगी, लिख लीजिए। लंबाई है टोटल जलीय सीमा की। अच्छा, जलीय सीमा में भी दो टाइप की जलीय सीमा हो सकते हैं, कैसे कैसे? एक तो ये हमारा मुख्य भूमि वाला है, और इसमें हम कुछ कुछ द्वीप को भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पास देखने को मिलेगा अपने को ये लक्षद्वीप, और वैसे ही ये वाला जो एरिया है उसमें देखने को मिलेगा अपने को अंडमान निकोबार। तो या तो यहाँ से नापे हम लोग मुख्य भूमि का यहाँ तक, तो कितना किलोमीटर हो रहा है, और इसको नापने के बाद इसके भी गोल भावर घूम गए, इसके भी गोल 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 घूम के नाप लिए, छोटे छोटे द्वीप है उन सबको, तो फिर कितना होगा ऐसा करके देखना है अपने को। अच्छी बात है, पेट्रोल के कारण बढ़िया, ऑनलाइन अटेंड करो अभी, पैसा खर्चा नहीं करना है। लंबाई, तो लंबाई दो लिख सकते हैं, एक मुख्य भूमि का, ठीक, मुख्य भूमि का। तो मुख्य भूमि का लंबाई याद रखना है अपने को, 777, 777, ठीक है। कितना 777, और कितना बार है, 3 बार है, तो 3, ठीक है, 7775, ठीक है ये। और 3 के बाद 4, और 4 दूनी 1, ये। तो टोटल जो लंबाई है, टोटल जो लंबाई है वो ध्यान रखना है अपने को, कितना, 7773.48 किलोमीटर, याद हुआ इतना? पक्का?
चलो मुख्य भूमि हो गया, द्वीप सहित लिखो, द्वीप सहित। तो द्वीप सहित थोड़ा बढ़ गया है भैया, ठीक है, यहाँ इस सबको जोड़ेंगे तो बढ़ जाएगा, है ना। लिखना है आपको डबल वन, इसको घटा देंगे तो बन जाएगा, ओवरऑल में घटा दोगे तो निकल जाएगा द्वीप का, क्या दिक्कत है। द्वीप का अलग से पूछता नहीं है वैसे, लेकिन पूछेगा तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। भाई मैं बोल रहा हूँ कि ये जो रेखा है ये मान लो जाए 5 किलोमीटर है, और यहाँ पर एक छोटा रेखा और है, अब ये दोनों को मिला के बोल रहा हूँ कि 7 किलोमीटर है करके, तो कॉमन सी बात है, ये वाला कितना है, 2 है, तभी तो टोटल 7 होगा ना। तो वैसे ही पहले इसका पूछ ले, नॉर्मली इसका पूछता है, सबका मिला के देख लेते हैं, उसके बाद सब में अगर इसको घटा देंगे तो द्वीप का मिल जाएगा ना, वहाँ कॉमन सेंस लगा सकते हैं अपन लोग। चलो, तो डबल वन, ठीक है, डबल वन मतलब 11, और डबल वन के बाद 0, ठीक है, 11098, 11098। चलिए 11098, और उसके बाद पॉइंट 11,098.81। देखो ये जो 81 आया हुआ है, ठीक है, 81 जो आया हुआ है, ये 98 में खत्म कर रहे हैं, वहीं से 8 कर देना है, और इधर 1 में शुरू कर दिए थे, लास्ट में 1 लिख लेना है, ठीक है। तो दोनों नंबर बताओ मेरे को, चलो तो पहले नंबर क्या है, 7773, 777 3, और 3 के बाद 4, 4 के बाद 8। नीचे आएंगे तो ये शुरुआत करना है 1109881, ठीक है। चलो, ये हो गया मुख्य भूमि और द्वीप सहित की लंबाई। चलिए, तो जैसे कि वहां पे देखे थे हम लोग कि अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है, और लंबाई के बाद बोला था कि कितने ऐसे राज्य हैं जो कि अंतरराष्ट्रीय सीमा बना रहे हैं। तो कितने ऐसे राज्य हैं जो कि जलीय सीमा बना रहे हैं, लिखिए राज्यों की संख्या। वहां पे कितने ऐसे राज्य थे, 16, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे कितने राज्य हैं, तो एक ये हो गया केरल, ये हो गया तमिलनाडु, ये है आंध्र प्रदेश, ये तो तेलंगाना नहीं छू रहा है, ठीक। इधर है ये गोवा, यहाँ पे ये गुजरात, ठीक। और ये हो गया छत्तीसगढ़, और यहाँ पे ये थोड़ा सा क्या है, पश्चिम बंगाल। तो कौन कौन से राज्य हैं जो कि जलीय सीमा बना रहे हैं, तो एक हो जाएगा गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक, पांचवा केरल, छठवा, सातवां, आठवां, और नौवां पश्चिम बंगाल। बता लेंगे। अब देखो ये सारी चीजें याद क्यों हो रही है आपको, क्योंकि आपको मैप अच्छे से पता है तब। यहाँ पे कोई हमको रटने वाला काम है क्या, नहीं है। अगर तुमको मैप पता है तो तुम धीरे धीरे घूम लोगे, इसको रटने का कोई काम नहीं है यहाँ पे, बशर्ते तुमको क्या पता होना चाहिए, मैप अच्छे से पता होना चाहिए। चलो बताओ यार, बताओ पहला राज्य कौन सा है, सब लोग साथ में बोलेंगे, गुजरात। गुजरात के जस्ट नीचे महाराष्ट्र के नीचे छोटा गोवा, गोवा के नीचे कर्नाटक, कर्नाटक के नीचे इधर खत्म, एक साइड खत्म, ठीक है। दूसरे साइड में जस्ट तमिलनाडु के ऊपर, आंध्र प्रदेश के ऊपर, उड़ीसा के ऊपर, खत्म 9 राज्य। चलो याद कर रहे हैं जी ऑनलाइन वाले, दिव्य नेताम जी पहला क्लास नहीं है, इसके पहले भी और क्लासेस हो चुकी है। हाँ पुष्पेंद्र कुमार जी 7500 जो 16 था वो अपडेट हो चुका है, ठीक है। पहले बोला जाता था कि ये जो जलीय सीमा की टोटल लंबाई है वो 7516 है ऐसा करके, लेकिन अब सरकार ये बोलता है कि पहले हम बहुत उतने अच्छे टेक्नोलॉजी से नहीं नापे थे, अब अच्छे टेक्नोलॉजी से नाप रहे हैं तो थोड़ा ज्यादा लंबा है बोल रहा है। पहले ऐसे बोलते थे, इसको बोलते थे 6100 किलोमीटर, पहले 6100 किलोमीटर बोलते थे, और इसको बोलते थे 7516.5 या 6 करके। अब बोलता है नहीं, ये अपडेट हो गया है, लंबाई भी बढ़ता है, सोच कैसे करोगे भाई, हमको तो सरकार के हिसाब से मानना पड़ेगा ना। तो अपडेटेड डाटा ये है, ये पुराना वाला डाटा है, ये ध्यान रखना है आपको। हाँ, पहले ये बोलते थे कि अब देखो कोई आदमी नापेगा क्या इसको घूम घूम के,
नहीं, सैटेलाइट वगैरह से नापेंगे। तो पहले जो टेक्नोलॉजी था उतना स्ट्रांग नहीं था, आप बोल रहे हैं अब अच्छा टेक्नोलॉजी आ गया, आप अमीर हो गए हैं, विश्व गुरु हैं। तो अच्छे से नाप रहे हैं ऐसा करके। तो आपने अपडेटेड वाला याद रखना है भैया, ठीक है जी। पुष्पेंद्र कुमार, आप अपडेटेड वाला याद रखना है भैया। तो राज्यों की संख्या कितनी है टोटल? 9, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितने हैं जो कि वाटर बाउंड्रीज बना रहे हैं? तो 9 राज्य हैं। अब वो 9 राज्य को अगर क्रम से पूछे तो बता लेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए बताइए, उत्तर से दक्षिण के क्रम में जमाने बोले, ऐसे बोले तो क्या क्या है? गुजरात, फटाफट लिखो चलो। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। ये राज्यों की संख्या टोटल हो गई 9। अब जैसे वहां पे देखे थे कि 16 राज्यों में कौन सा लंबा बना रहा है, कौन सा छोटा बना रहा है, वैसे ही यहाँ देख लेते हैं कि किसकी जलीय सीमा सबसे लंबा है और किसका जलीय सीमा सबसे छोटा है। लंबाई के आधार पर क्रम, ठीक है, लंबाई के आधार पर क्रम। चलो, लंबाई के आधार पे क्रम बोलेगा, ठीक है, लंबाई के आधार पे क्रम बोलेगा तो याद रखना है सबसे जो लंबा बॉर्डर बना रहा है वो कौन है? गुजरात, ठीक है। सबसे लंबा बॉर्डर बना रहा है गुजरात, और दूसरा सबसे लंबा जो बॉर्डर बना रहा है वो बना रहा है तमिलनाडु। ये सब डाटा अपडेट हो गए हैं थोड़ा सा, ठीक है। पहले आंध्र प्रदेश लेता था, अब क्या ले रहा है? तमिलनाडु। तो ये अपडेटेड डाटा याद रखने हैं, पहले गुजरात, गुजरात के बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु के ऊपर में जो राज्य है उसका नाम है आंध्र प्रदेश, ठीक है। तमिलनाडु, पहले गुजरात, गुजरात के बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु के ऊपर में आंध्र प्रदेश, गुजरात के नीचे में महाराष्ट्र। बॉर्डर दिख रहा है, ये बॉर्डर घूमा हुआ है तो सबसे लंबा यही है। उसके बाद ये वाला लंबाई ज्यादा है, फिर ये थोड़ा सा, और उसके बाद ये। 4 याद हुआ? बताओ क्या क्या? पहले गुजरात, दूसरा तमिलनाडु, तमिलनाडु के ऊपर में आंध्र प्रदेश, गुजरात के नीचे में महाराष्ट्र, ठीक। ये आंध्र प्रदेश को याद रखना, आंध्र प्रदेश भी जब अ लिखेंगे तो 3 जैसा ही लिखेंगे, जैसे अंडमान लिखते हैं तो 3 जैसा लिखते हैं, है कि नहीं? अरे आंध्र प्रदेश लिखेंगे ना ऐसे करके, ये आंध्र है तो कैसे आ रहा है ये 3? गुजरात चालू हो रहा है क्या 3 जैसे? महाराष्ट्र, ये गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, नहीं ना, कोई ऐसे स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो आप लोग बाद में फंस जाओगे। तो याद रखना आंध्र प्रदेश तीसरा नंबर, तमिल 2, तमिल 2, ओके। गुजरात फर्स्ट, तमिल 2, आंध्र प्रदेश थर्ड, महाराष्ट्र 4। प से पश्चिम बंगाल और प से 5, ओके। तो पश्चिम बंगाल में 5, उस पार पश्चिम बंगाल 5, ठीक है, उस पार पश्चिम बंगाल 5, इस पार केरल 6, उस पार 5, इस पार 6, ठीक है। फिर उस पार 7, इस पार 8, ओके। ऐसे करके ध्यान रखते जाना है। तो क्या क्या बोला पहले? गुजरात, गुजरात के बाद इस कोने में तमिलनाडु के ऊपर, गुजरात के नीचे, ये 4 पहले याद हुआ। प से पश्चिम बंगाल, प से पश्चिम बंगाल, ठीक है, 5। 5 के बाद 6 में इस पार केरल, 7 में उस पार बचा है एकमात्र उड़ीसा, 8 में इस पार क्या होगा? गोवा तो नहीं मार दोगे? नहीं ना। और जो बच गया वो क्या है? ना, गोवा। चलिए लिख ली लंबाई के आधार पर क्रम। गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, केरल, उड़ीसा, और उसके बाद कर्नाटक, गोवा, ठीक है। ऐसे करके याद रखना है, उसको नंबर लिख लो इसका।
चलो, नंबर लिख लीजिए इसका। एक दो करके लिख लो यहाँ पे, मतलब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आगे बढ़े। चलिए, थोड़ा सा सागर के नाम भी यही पास लिख लो ताकि आपके लिए आसान हो जाए। ये वाला जो एरिया है इसको कहते हैं हम लोग अरब सागर। ठीक, ये अरब सागर है। इधर वाले एरिया को कहते हैं बंगाल की खाड़ी। और नीचे वाले एरिया को कहते हैं हिंद महासागर, इंडियन ओशन। सागर, महासागर, खाड़ी सबके बारे में बताऊंगा अभी आगे। ठीक है, सबके लिखेंगे कि खाड़ी क्या होता है। ये जो खाड़ी शब्द है वो आया है आपके लिए, आगे आगे लिखेंगे। चलो, इतना हो गया, आगे बढ़ें। ये जो कुछ बेसिक बेसिक बातें होगी। अब हमको देखना है बॉर्डर के नाम। ठीक है, जैसे यहाँ पे जली सीमा है तो गुजरात वाले का क्या नाम है, आंध्र प्रदेश वाले का क्या नाम है। ठीक है, जैसे वहां पे देखे थे कि पंजाब वाले का क्या नाम है, तो पंजाब वाले का रेड क्लिफ नाम है। ठीक है, जो इधर हिमाचल और उत्तराखंड में उसका नाम मैकमोहन रेखा है। ठीक है ना यार। जो नागालैंड में है उसका नाम अराकान व्योमा पर्वत है। तो वैसे लिखिए जलीय सीमा रेखा के नाम। चलो, जलीय सीमा रेखा के नाम। ठीक, जलीय सीमा रेखा के नाम। अब ये वाले मैप को थोड़ा जगह बनाना, नीचे भी थोड़ा जगह रखना अंडमान निकोबार बनाने के लिए, क्योंकि काम आएगा। इधर भी राइट साइड में जगह रखना। हाँ, इसमें पूरा खत्म करेंगे आप मैप वाला काम को। ये सबको जरूरत पड़ेगा आप थोड़ा सा। ये अंडमान निकोबार है, सात सात ठो बना लेना द्वीप वहां पे। और ये थोड़ा सा ऐसे। और यहाँ पे ये ऐसे श्रीलंका भी बना लेना, थोड़ा काम आएगा। जगह रखना, नीचे जगह रखना, ठीक है, पर्याप्त मात्रा में। चलो, तो जलीय सीमा रेखा के नाम। जलीय सीमा रेखा के नाम में आपको ध्यान रखना है, जैसे ये केरल हो गया। आप थोड़ा जल्दी जल्दी बना लेते हैं मैप वगैरह। प्रैक्टिस हो रहा है कि नहीं जी? हाँ, जो आदमी पर्याप्त प्रैक्टिस करेगा उसका मैप स्ट्रांग हो जाएगा। अब आप प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो फिर तो दिक्कत है भैया। चलो, पहले याद करते हैं उसके बाद लिखेंगे, ठीक है। ये वाला जो सीमा रेखा है ना, यहाँ से गुजरात वाला ऐसे करके ये गुजरात तक, इसको बोलते हैं काठियावाड़। लिखिए फटाफट, काठियावाड़ ऐसा करके ये। तो गुजरात के लोग एकदम सेठ मारवाड़ी लोग हैं, बहुत ज्यादा गांठिया खाते हैं, सेव मिक्सचर ऐसा करके याद रखना ना। गांठियावाड़ कर देना, और क्या है काठियावाड़। है ही नहीं यार, पूरे व्यापारी लोग है कि नहीं, दुकानदार वाले यार। तो ये लोग गाठिया खाते हैं बहुत ज्यादा, याद रखना है गाठिया। वैसे ही ये महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र के बाद ये गोवा वाला एरिया है, यहाँ तक महाराष्ट्र से लेके गोवा। तो महाराष्ट्र से लेके गोवा, तो जब आप संविधान पढ़ेंगे अभी, तो उसमें पढ़ेंगे संविधान की 22 भाषाएं, मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं ऐसा करके। तो उसमें एक भाषा पढ़ेंगे आप लोग कोंकणी। और कोंकणी जो भाषा है वो गोवा की भाषा है। तो याद रखना है, इस गोवा वाले और इस महाराष्ट्र वाले जो बॉर्डर है ना, जली सीमा है, उसका नाम है कोंकण तट। तो एक काठियावाड़ तट है और एक का नाम है कोंकण तट। लिखते जाएंगे। ओके, याद हो रहा है धीरे धीरे। गुजरात के लोग बहुत ज्यादा काट गाठिया, याद रखना है काठिया, ठीक। और गोवा की भाषा कोंकणी, तो याद रखना है कोंकण। चलो, उसके नीचे आएंगे तो ये क्या मिलेगा अपने को, कर्नाटक। और कर्नाटक में क से याद रखना है कनारा। क से कर्नाटक और क से क्या है, कनारा। याद हुआ? पूछूंगा भी, फालतू टाइम पास नहीं करना है। ठीक, तो पहले काठियावाड़। काठियावाड़ में याद रखना है अपने को, सॉरी, गुजरात में याद रखना है काठियावाड़। महाराष्ट्र और गोवा बोले तो
कोंकण, ठीक। और उसके नीचे बोलेगा तो कर्नाटक में कनारा। और केरल में क्या है, देखो केरल का जब भी आप सोचते हैं, केरल के बारे में जब आपके दिमाग में आता है तो क्या आता है दिमाग में? जैसे आप बताओ संदीप, है ना, जब भी आप केरल के बारे में सोचते हैं तो केरल में क्या दिखता है आपके बहुत ज्यादा पैसा है, ग्रोथ है, एकदम अमीर अमीर लोग हैं, विकसित थोड़ा राज्य है, ऐसा टाइप के समझ में आता है, क्योंकि साउथ वाला एरिया है। और केरल एकदम लिटरेसी के मामले में जी थोड़ा बहुत भी अगर जानकारी होगी, पेपर वेपर पढ़ते होगे तो थोड़ा सा लिटरेसी के मामले में आगे है। इंग्लिश मीडियम स्कूल चलता है वहाँ, ऐसा करके थोड़ा बहुत सुने होंगे साउथ के साइड में जी। तो याद रखना है केरल के बाद बहुत ज्यादा पैसा है, ठीक है, माला माल है एकदम वो। ठीक, केरल कैसा एकदम माला माल, याद रखना है अपने को, मालाबार। ठीक है, केरल का जो तट है वो कैसा है, मालाबार, ये ध्यान रखना है। और केरल में याद रखना है मालाबार, तो ये तमिलनाडु वाले लोग भी कम नहीं है, इनके पास भी बहुत सारा पैसा है। हाँ, अभी यहाँ का सीएम बन गया है थालापति विजय, कैसे यार, बम पैसे छापेगा वो भी। तो ये इधर के लोग माला माल है, तो इधर के लोग मंडल है। ठीक है, इधर के लोग कैसे हैं, मंडल, याद रखना है कोरोमंडल, ये कोरोमंडल। तो पहले काठियावाड़, हम्म, और काठियावाड़ के बाद कोंकण, कोंकण के बाद कनारा, कनारा के बाद मालाबार, और मालाबार के बाद कोरोमंडल। ठीक है, और जो आदमी मंडल होगा वही चुनाव जीतेगा। ठीक है, पैसा खवा खवाक जी। अभी तो पैसा भाई, अभी के टाइम में कोई गरीब आदमी चुनाव जीत सकते का? जब तक कि ओकर घर में कोनो आदमी लिफ्ट मत रहा है, इन्हें ओकर लेकर होगा मॉब लिंचिंग वगैरह में, सामूहिक कोई धार्मिक रूप से कोई मारे मत रहा होला। आप फोकट में नहीं दे टिकट, आजकल गवर्नमेंट है नहीं, कोई लड़का विका मरे हुई कुछ सहानुभूति प्राप्त करे बर जी। हाँ, कोई पार्टी सपोर्ट नहीं करते, मैं सपोर्ट करत हूँ, एला विधायक में खड़ा करा हूँ अभी। ऐसने होते कि नहीं होते? नहीं। अब कोई नॉर्मल आदमी है मान लो जाए, तो कभी मतलब टिकट दे दे करके ला 5 खोखा ला पहली। बताओ विधायक लोग पैसे देते होंगे कि नहीं देते होंगे टिकट के लिए? देते हैं, बिकता ही है ना। पार्टी को जब तक आप फंड नहीं दोगे तब तक वो टिकट कहाँ से देगा लाला आपको जी। अभी तो आप विधायक बनोगे, विधायक बनने के बाद आप कमाओगे फिर, अलग लेवल का काम चलता है। तो याद रखना है कि जो मंडल होगा उसी की बनेगी सरकार। ठीक है, जो मंडल होगा उसी की क्या बनेगी, सरकार। याद रखना है आपको, उत्तरी सरकार, ये। तो उत्तरी सरकार जो सीमा रेखा है वो किसका है बोलेगा तो आंध्र प्रदेश में। ठीक है, चलिए एक और याद रखना है यहीं पे, उत्तरी सरकार के बाद याद रखना है, और जिसकी सरकार बनेगी वही एकदम रॉयल वाला जीवन जिएगा। ठीक है, रॉयल सीमा। तो उत्तरी सरकार या रॉयल सीमा बोलेगा तो ध्यान रखना है कहाँ है ये, आंध्र प्रदेश में। हाँ, ऑब्लिक करके लिख सकते हैं इसको। ठीक है, ऑब्लिक करके लिख सकते हैं। चलो आगे बढ़ेंगे, याद हो रहा है? ठीक, बताओ तो संदीप, चलो। गुजरात का बताओ। चलेगा, ठीक। नीचे महाराष्ट्र में कोंकण, वेरी गुड। क से कर्नाटक और क से कनारा। केरल को लेकर कैसे एकदम ज्यादा माला माल, मंडल सही है, इधर माला माल, और इधर वाले अभी तो बताया यार मंडल करके, है ना, कोरो मंडल। और जो मंडल होगा उसी की क्या बनेगी, सरकार, उत्तरी सरकार। और जो सरकार होगा उसी का जीवन कैसा होगा, रॉयल। तो रॉयल सीमा। ठीक, आगे बढ़े, चलो उड़ीसा में आ जाओ। ये उड़ीसा, उड़ीसा में ध्यान रखना है अपने को, ऊ से उड़ीसा, और ऊ से याद रखना है उत्कल। ठीक है, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग। ओ भाई, वो जो वो राष्ट्रगान है वो फालतू थोड़ी है यार, है ना, गण गण मन अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता। पंजाब, ये ऊपर वाला एरिया पंजाब, पूरा पंजाब ऊपर में कवर हो गया। सिंध, ये राजस्थान वाला एरिया जो है सिंध वाला कवर हो गया, वही वाला एरिया पूरा। उस टाइम पहले लिखा गया था वो गाना, भारत के कंपैरिजन में नहीं, पूरा पाकिस्तान को भी मिला के लिखा गया था। तो ऊपर वाला पूरा पाकिस्तान, उसके नीचे सिंध, तो पंजाब सिंध ये गुजरात, और ये मराठा, ये पूरा नीचे वाला द्राविड़, और ये उत्कल, और इधर बंग, ऐसा करके ये बांग्लादेश वाला पूरा एरिया। ठीक, पूरा असम असम मिला के कवर हो जाता था उसमें। चलिए उत्कल हो गया, और उसके बाद याद रखना है ये पश्चिम बंगाल वाला एरिया, ये हल्का सा इतना वाला क्षेत्र, ये पश्चिम बंगाल वाला एरिया थोड़ा सा, उसके बाद तो फिर ये चालू हो जाएगा बॉर्डर किसका, बांग्लादेश का बॉर्डर चालू हो जाएगा ये, यहाँ से ऐसा करके ये
बांग्लादेश का बॉर्डर चालू हो जाएगा, ये, और इससे भी नीचे ये ऐसा करके ये म्यांमार का बॉर्डर है। तो आपने छत्तीसगढ़ में जब भी आप एक आध बार जीवन में अगर झांकी वाकी देखने गए होगे, तो एक आध झांकी रहा होगा, रानी पिंगला वाला नहीं जी, सुने होंगे कौरू नगर झंझावे बेटा ऐसे करके एक गाना सुने होगा छत्तीसगढ़ी में। कौरू नगर झंझावे बेटा ऐसा करके, अरे भूत प्रेत वाला यार। तो ये कौरू नगर यही है बोलते हैं पश्चिम बंगाल में। बहुत ज्यादा भूत प्रेत वाला जो है, तांत्रिक वांत्रिक वाला काम, जादू टोना सीखना है तो यही जाना पड़ेगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो याद रखना है यहाँ पे वैगा ऐसा करके, तो वैगा नहीं है वो, वैगा है, वैगा। ठीक है, वैगा, वैगा, या उसी को बोलते हैं दीघा। तो वैगा, वैगा और दीघा जो बॉर्डर है वो किसका नाम है बोलेगा तो पश्चिम बंगाल का। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान में होना चाहिए। तो सीमा रेखा के नाम अगर बोलेगा तो फटाफट लिख लेते हैं, लिख लेते हैं कि लिखने की जरूरत नहीं है, चोरी वाला काम करने की जरूरत नहीं है क्या? नहीं समझ में आ रहा है कैसे प्रहलाद, है ना? नहीं लिखेंगे चल जाएगा, दिख रहा है अपने को, ठीक है। तो जलीय सीमा रेखा के ये सब नाम है, और ये सब उसके क्या है, राज्य, बता लेंगे आराम से। चलो, जलीय सीमा रेखा हो गया। अब जलीय सीमा रेखा के बाद हमको देखना है कि क्या क्या और सीमा रेखा है, कुछ कुछ और भी सीमा रेखा है क्या, ऐसा करके इधर वाले एरिया में। ठीक है, इधर कुछ कुछ सीमा रेखा के नाम याद रखने हैं। चलो इसी में देख लेते हैं। ये वाला जो एरिया है, तमिलनाडु वाला एरिया, ये तमिलनाडु वाला एरिया जो है यहाँ पास थोड़ा सा ऐसे निकला हुआ है, ये ऐसा करके। ठीक है, तमिलनाडु वाला एरिया, ये थोड़ा इसको नीचे डाल लेता हूँ ये तमिलनाडु वाला एरिया हल्का सा निकला हुआ है, और यहाँ पे श्रीलंका वाला एरिया हल्का सा ऐसा निकला हुआ है, और इसके बीच में क्या बनाया गया है, पुलिया बनाया गया है, जिसको एडम्स ब्रिज कहते हैं, आदम का पुल, भगवान राम वाला। ठीक है, तो यहीं पे ऐसे क्या बनाया गया है, पुलिया बनाया गया है जी, ये बीचों बीच में ऐसे, ये क्या है, पुल है बोल सकते हैं, ब्रिज है बोल सकते हैं। चलो उसके पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा, दो तीन शब्दावली है। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ, जलीय सीमा रेखा के नाम लिखने की जरूरत नहीं है, और समझ जाओगे। ठीक है, महत्वपूर्ण शब्दावली है, थोड़ा इंपॉर्टेंट शब्दावली के बारे में देख लो आप लोग। महत्वपूर्ण शब्दावली, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है उसके। लाइन नहीं है क्या यार आज, कैसे एकदम गर्मी नहीं, गर्मी लग रहा है ना आज, एसी काम नहीं कर रहा है क्या, नहीं चल रहा है? चलो, तो महत्वपूर्ण शब्दावली में एक शब्द आपको सुनने को मिला है अभी, खाड़ी। ठीक है, एक शब्द सुनने को क्या मिला है, खाड़ी। ये वाला जो एरिया है उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, ये वाला एरिया को बोलते हैं बंगाल की खाड़ी। तो ये जो बंगाल की खाड़ी है उसका मतलब क्या है, तो ध्यान रखना है, खाड़ी मतलब वह जलीय भाग जो कि एरिया, दो एरिया और तीन एरिया, दोनों साइड से भूमि से घिरा हो तो उसको क्या बोलेंगे, खाड़ी। ठीक है, लिख लीजिए, वह जलीय भाग जो तीन दिशाओं से भूमि से घिरा हो। ठीक है, वह जलीय भाग जो तीन दिशाओं से भूमि से घिरा हो उसको क्या कहते हैं, खाड़ी। जैसे ये बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तीन साइड से किससे घिरा है, लैंड वाले एरिया से घिरा है। देखो ये पूरा एरिया इधर से ऐसे घिरेगा। ठीक है, इधर से लैंड वाला एरिया घिरा है, ऊपर में लैंड वाला एरिया घिरा हुआ है, इधर भी लैंड वाला घिरे, मात्र नीचे के साइड में क्या है, पानी है। तो वह जलीय भाग जो तीन दिशाओं से भूमि से घिरा हो उसको क्या बोलते हैं। हम्म, चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, ये खाड़ी हो गया, और खाड़ी के बाद आपको एक शब्द सुनने को मिलेगा, निवेशिका। लिखिए एक शब्द और, निवेशिका। निवेशिका, इसी को बोलते हैं कोरी अंग्रेजी में, निवेशिका या कोरी, ये कुछ इंपॉर्टेंट शब्दावली है। तो निवेशिका या कोरी के बारे में याद रखना है अपने को। देखो, चलो खाड़ी बोलेगा ना, तो ये वाला एरिया दिख रहा है आपको, ये पानी वाला एरिया है पूरा, इधर क्या है, पूरा अरब सागर है। ठीक है, ये पानी वाला एरिया है। तो इधर भी देखोगे तो ये सब थोड़ा घुसा हुआ है अंदर की ओर,
इधर से भी जल से घिरा हुआ है, सॉरी भूमि से घिरा हुआ है, इस ओर से भी भूमि से घिरा हुआ है, और इधर भी भूमि से घिरा हुआ है। तो 3 साइड से भूमि से घिरा है, केवल ये वाला जो एरिया है बस क्या है, ओपन है। तो इसको भी क्या बोलेंगे, खाड़ी। जो 3 साइड से भूमि से घिरा हुआ वाटर बॉडी है उसको क्या बोलेंगे, खाड़ी। ये वाला क्षेत्र देखो इधर भी घिरा हुआ है, इधर भी घिरा हुआ है, इधर से भी घिरा हुआ है, केवल यही वाला बस ओपन है। समझ में आ रहा है, यश, है ना। तो ये वाला जो वाटर पानी वाला एरिया है वो क्या भी क्या है, खाड़ी है। ये वाला एरिया भी क्या है, खाड़ी है। ये वाला एरिया भी क्या है, खाड़ी है। तो ये बंगाल की खाड़ी हो गया। इन सब के भी कुछ कुछ नाम है, चलो लिख लो इसको भी। लिखिए, ये वाला जो एरिया है इसको बोलते हैं कच्छ की खाड़ी। ये इसको बोलते हैं कच्छ की खाड़ी। वैसे ही इसको बोलते हैं खंभात की खाड़ी। खंभात, या उसी का एक और नाम है खंभात, या कैम्बे, कैम्बे की खाड़ी। ये खंभात या कैम्बे की खाड़ी। तो भी अपने को ध्यान रखना है ये वाला हिस्सा ऐसा करके, ठीक है। तो ये कच्छ की खाड़ी हो गया, ये खंभात की खाड़ी है। वैसे ही ये वाला जो ये क्षेत्र आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा धंसा हुआ है करके, दिख रहा है, इसको बोलते हैं मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी ऐसा करके, ये मन्नार की खाड़ी है, ठीक है। इस पर वाला मन्नार की खाड़ी। तो ये जो इस पार वाला हिस्सा है, उस पार वाला हिस्सा ये है, इसको कहते हैं पाक की खाड़ी। ये पाक की खाड़ी, उस पर वाला जो एरिया है, चाहे श्रीलंका वाला गड्ढा बोलो, ये वाला गड्ढा भारत के ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है। दोनों जो गड्ढा है वो क्या कहलाता है, पाक की खाड़ी। तो ये पाकिस्तान वाला पाक नहीं है, ये अंग्रेज आदमी है एक जने, उसका नाम पाक था, तो पाक स्ट्रेट बोलते हैं, पाक की खाड़ी, ठीक है। गल्फ ऑफ पाक बोल सकते हैं। तो उस पर वाला हिस्सा पाक की खाड़ी है, इस पर वाला हिस्सा क्या है, मन्नार की खाड़ी, ठीक है। ऐसे करके आपको ध्यान में रखना है। ये हो गए सब खाड़ी, 4 खाड़ी याद रखना है कुल मिला के। इधर बंगाल की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, खंभात की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी। चलो, खाड़ी के बाद एक शब्द आपको और सुनने को मिलेगा जिसको क्या कह रहे हैं हम लोग, निवेशिका, ठीक है जी। कोरिया निवेशिका। तो ध्यान रखना है कि जब ऐसे चौड़ा चौड़ा जगह खुला हो, चौड़ा चौड़ा जगह खुला हो तो उसको बोल रहे हैं खाड़ी। लेकिन मान लो जाए, अगर यहीं पे हम लोग, यहीं पे मान लो जाए क्या हुआ, ये जो सागर का पानी है वो एकदम पतला सा ऐसे धसा हो, किधर की ओर धसा हो, अंदर की ओर धसा हो, नहर जैसे, ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ पे ये जो सागर का पानी है वो ऐसे पतला, एकदम पतला जो है वह धसा हुआ है, ऐसा करके भूमि में घुसा हुआ है, ठीक है। उसको बोलते क्या है, कोरिया निवेशिका, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, कोरिया निवेशिका। तो कोरिया निवेशिका क्या है, वह सकरा जलीय भाग है जो कि सागर से जुड़ा हुआ है या सागर के तट से जुड़ा हुआ है और भूमि खंड की ओर क्या है, धसा हुआ है। उसको क्या बोलेंगे, कोरिया निवेशिका, ठीक है। लिखिए, वह वह सकरा जलीय, ठीक है, वह सकरा जलीय भाग जो सागर के तट पर स्थित है और भूमि खंड की ओर धंसा हुआ है। बात समझ में आई। उसको क्या कहते हैं, कोरी, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, कोरी, ऐसे करके ध्यान रखने है भी अपने को। अब ऐसे कौन कौन से कोरी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जो कि पूछ सकता है, जो सागर की ओर धंसा हुआ है। तो ध्यान रखना है, एक कोरी यहाँ पास धंसा हुआ है जी, थोड़ा सा ऐसे, ये वाला हिस्सा यहाँ पे पानी ऐसे धंसा हुआ है अंदर की ओर, ये, ठीक है। एक यहाँ पे याद रखना है भैया अपने को, और एक ये ऊपर बिल्कुल ऐसे करके, ये वाला हिस्सा जब जो कि भारत और पाकिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर पर है ये। तो 2 कोरी याद रखना है जो कि धंसा हुआ है, ठीक है। समझ में आ रहा है ये, नहीं समझ में आ रहा है, यश। बॉर्डर पे है बिल्कुल, जैसे समझाता हूँ, देखो इधर, इधर ध्यान दीजिए सब लोग।
जैसे ये 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 समझ में आया? ये हमारा भारत है, ये क्या है? पाकिस्तान। ये वाला जो पूरा क्षेत्र है, इधर जो दिख रहा है आपको, ये क्या है? पूरा पानी है, ठीक है? ये क्या है? पूरा पानी है। कौन सा सागर है ये? अरब सागर है, ये पूरा पानी वाला एरिया है, ठीक है? तो ये पानी थोड़ा सा यहाँ पास धंसा है, अंदर की ओर धंसा हुआ है, भारत के क्षेत्र पे है। लेकिन ये जो भारत है, ये वाला भारत है और ये पाकिस्तान है, तो ये भारत और पाकिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर बनाते हुए ऐसा धंसा हुआ है अंदर की ओर, ठीक है? उसी को कहते हैं सरक्रिक, सरक्रिक, ठीक है? कोरीय बोलते हैं, निवेशिका बोलते हैं, या उसी को क्रिक कहते हैं, ठीक है? सरक्रिक रेखा बोल सकते हैं, या उसी को बोलते हैं कोरी निवेशिका, ऐसा करके, ठीक है? तो अलग अलग आपको नाम याद रखने हैं, ठीक है? कोरी समझ में आया? ये निवेशिका क्या है बोलेगा, बता लोगे? निवेशिका क्या है? जो कि सागर के तट पर स्थित सकरा जलमार्ग है, जो किधर घुसा हुआ है? भूमिखंड की ओर, ठीक है? पतला जलमार्ग है, समझ में आ रही बात? ये एक का नाम है यहाँ पे जो है उसको बोलते हैं कोरी निवेशिका, और ये वाला है उसको बोलते हैं सरक्रिक रेखा, ऐसा करके। इसको पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर के रूप में भी माना जाता है, लेकिन उतना इसका ऑफिशियल इंपॉर्टेंट नहीं है। समझ में आया ये? चलो लिखो इसको। ये यहाँ पे क्या लिखिए जी हम लोग? निवेशिका या कोरी, ये इसको कोरी को हटा दो, ठीक है? निवेशिका बस लिखो, निवेशिका या क्रिक बोलते हैं, क्रिक, ये निवेशिका या क्रिक। उसमें से निवेशिका या क्रिक समझ में आ गया? अब ये वाला जो है, ये वाला, ठीक है? ये वाला जो है, इसको बोलते हैं कोरी निवेशिका, इसको बोलते हैं कोरी निवेशिका। ये तो कोरी निवेशिका कहाँ है बोलेगा, तो बताना है आपको कि कच्छ का रन वाला एरिया है, ये जो क्षेत्र है गुजरात का, इसको बोलते हैं कच्छ का रन। कच्छ, कच्छ की खाड़ी, ये वाला जो एरिया है, ये जो गुजरात वाला एरिया है, पूरा पूरा ये वाला हिस्सा गुजरात का, इसको बोलते हैं कच्छ का रन। रन का मतलब होता है सूखा वाला एरिया, दलदली वाला क्षेत्र बोल सकते हैं, जहां पे उपजाऊ भूमि नहीं है, ठीक है? तो ये जो वाला जो क्षेत्र है उसका नाम है कच्छ, और ये सूखा है, उपजाऊ नहीं, इसलिए उसको बोलते हैं रण, ठीक है? अनुपजाऊ भूमि है यहाँ पे, तो कच्छ का रण। जो नीचे खाड़ी हो गया कच्छ की खाड़ी। जगह का नाम क्या है? कच्छ। जैसे ये जगह का नाम अभनपुर है, वैसे गुजरात में जगह का नाम क्या है? कच्छ। वहां पे जो अनुपजाऊ भूमि है उसको बोलते हैं कच्छ का रण, और उसके नीचे जो खाड़ी है उसको बोलते हैं कच्छ की खाड़ी। समझ में आ रही है? ठीक है? और इसी कच्छ के रन में थोड़ा घुसा हुआ है पानी, उसको क्या बोल रहे हैं? कोरी निवेशिका। एक एक चीज को याद रखना है आपको, ठीक है? तो अगर आपको बोलेगा कि कोरी निवेशिका कहाँ है, तो गुजरात में है, और गुजरात के भी किस हिस्से में है, तो कच्छ के रन में। ये इसकी जो स्थिति है कोरी निवेशिका की, वो कहाँ है? कच्छ के रन में, ऐसा करके ध्यान रखना है आपको, ठीक है? चलो, ये कच्छ का रन है, और ये जो ऊपर वाला है इसको बोलते हैं सरक्रिक, इसका नाम है सरक्रिक। तो एक है कोरी निवेशिका और एक है सरक्रिक। पूरी निवेशिका जो है हम्म ये अंदर फंसा हुआ है उसको बोलेंगे या हम्म फंसा हुआ है इसलिए उसका नाम नहीं नहीं, धसा हुआ जो संरचना है ना उसको बोलते हैं निवेशिका, और अलग अलग धसा हुआ जगह उसको अलग अलग नाम से जाने जाएंगे। जैसे यहाँ पे जो धसा हुआ है ये कोरी नाम है, और जो धसा हुआ संरचना है वो निवेशिका है। जैसे ये बंगाल वाला हिस्सा है, और ये जो संरचना है जो बन रहा है उसको बोल रहे हैं खाड़ी। जैसे ये जगह है कच्छ, नीचे जो तीन ओर से भूमि से घिरा हुआ जल भाग है, उसको बोल रहे हैं खाड़ी। तो खाड़ी तो है, लेकिन नाम क्या है उसका? कच्छ की खाड़ी। वैसे ही निवेशिका तो है, लेकिन कौन सी निवेशिका है? कोरी निवेशिका है। इसको भी बोल सकते हैं सर निवेशिका, ऐसा करके। इसको बोल सकते हैं कोरी क्रिक करके, इस क्योंकि निवेशिका और क्रिक एक ही शब्द है, ठीक है? इसको क्या बोल सकते हैं? कोरी क्रिक। ओके, कोरी क्रिक भी बोल सकते हैं इसको, कोरी निवेशिका की जगह नाम दिया है। नाम दिया गया है। कोरी नाम है, निवेशिका संरचना का नाम है। ओके, समझ में आ रहा है? तो इसको कोरी निवेशिका की जगह आप लोग कोरी क्रिक भी बोल सकते हैं, कोरी क्रिक, ऐसा करके, ठीक है?
ये वैसे ही इसको सरक्रिक की जगह सरनिवेशिका भी बोल सकते हैं। बात समझ में आ रही है? थोड़ा विशेष बात आपको ये ध्यान में रखना है, ये जो सरक्रिक है उसको भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर के रूप में भी जाना जाता है, लेकिन ऑफिशियल बॉर्डर नहीं है। ठीक है, ये कहाँ है? तो भारत पाकिस्तान सीमा रेखा पर ये, ठीक है, सर्कल कहाँ है? तो भारत और पाकिस्तान के सीमा रेखा पर है, ऐसा करके थोड़ा ध्यान रखना है आपको। ठीक है जी, ऑफिशियल नहीं है भैया। और प्रहलाद भैया नोट्स बनाना है ब्लैंक कॉपी में, ठीक है, ये रफ कॉपी है, हाँ घर में जाके बढ़िया बनाया करो। तो निवेशिका समझ में आया? खड़ी समझ में आया? चलो एक शब्द आपको और सुनने को मिलेगा, जल संधि। तीसरा शब्द लिखो, जल संधि। ये जल संधि, ठीक है, स्ट्रेट बोलते हैं इसको, स्ट्रेट इंग्लिश में। जल संधि क्या है? तो जल संधि के बारे में याद रखना है, वह सकरा जल मार्ग, ठीक है, वह सकरा जल मार्ग जो कि दो वाटर बॉडीज को जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? जल संधि, या वह सकरा मार्ग, वह जलीय सकरा मार्ग जो दो लैंड एरिया को अलग करने का काम कर रहा है। जैसे कि यहां पे अगर मैं एक पतला सा जल मार्ग खींचूं, या जल मार्ग पहले से है बोल सकता हूं, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है, नीचे हिंद महासागर है, दो वाटर बॉडीज है, सकरा जल मार्ग है, दो वाटर बॉडीज को जोड़ने का काम कर रहा है। एक पहला परिभाषा हो गया। दूसरा परिभाषा ये हो सकता है कि श्रीलंका और भारत को अलग करने का काम कर रहा है। तो ये जो जल संधि है क्या होता है? तो जल संधि वह सकरा जल मार्ग है जो या तो दो वाटर बॉडीज को जोड़ने का काम कर रहा है, या दो लैंड एरिया को अलग करने का काम कर रहा है। ये समझ में आया? जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको एक संरचना देखने को मिलेगा, ये यहाँ पे एक संरचना देखने को मिलेगा जो कि ये म्यांमार है ये, ठीक है, म्यांमार में एक संरचना देखने को मिलेगा जिसको कहते हैं हम लोग कोको द्वीप, ये, ठीक है, कोको द्वीप। और ये वाला जो संरचना है इसको बोलते हैं हम लोग उत्तरी अंडमान, ठीक है, उत्तरी अंडमान। और उत्तरी अंडमान और कोको द्वीप को जो अलग करने वाला जो वाटर बॉडी है, ठीक है जी, जो जलीय भाग है उसका क्या नाम है? ठीक है, तो इसको कहते हैं कोको जल संधि, ठीक है, कोको जल संधि। जैसे यहाँ पे जैसे यहाँ पे अंडमान निकोबार है, और ये अंडमान निकोबार का ये वाला जो हिस्सा है ना, इसको कहते हैं ग्रेट निकोबार। याद आ रहा है आप लोग को? बताया था, है ना, ये जो लास्ट वाला पार्ट है इसको कहते हैं ग्रेट निकोबार। और इसी ग्रेट निकोबार के साइड में ये इंडोनेशिया है, और इंडोनेशिया का ये जो द्वीप है इसका नाम है सुमात्रा। ठीक है, ये एक द्वीप है जिसका नाम है सुमात्रा द्वीप। तो इस सुमात्रा द्वीप और इस ग्रेट निकोबार को अलग करने वाला जो वाटर बॉडी है, जो जलीय भाग जो इसको अलग कर रहा है, ये जो जलीय भाग जो इसको अलग कर रहा है, इसको बोलते हैं ग्रेट या महान चैनल बोल सकते हैं। इसका इंग्लिश नाम है चैनल, या बोल सकते हैं जल संधि, ऐसा करके। ठीक है, वैसे ही ये जो श्रीलंका है और ये जो भारत है, इसको अलग करने वाला ये जो संरचना है, ये जो संरचना है इसको बोलते हैं पाक जल संधि। ठीक है, तो ये तीन जल संधि के नाम याद रखने हैं। एक है पाक जल संधि जो कि श्रीलंका और भारत को अलग कर रहा है, एक है ग्रेट या महान चैनल जो कि इस इंडोनेशिया की सुमात्रा द्वीप को हमारे ग्रेट निकोबार से अलग कर रहा है, एक है कोको जल संधि जो कि उत्तरी अंडमान को कोको द्वीप से अलग कर रहा है। तो इस सब के बारे में आपको लिखना है। चलिए जल संधि लिख लीजिए। इस व्यक्ति किसके नाम से हुआ है? ये सब ये पाक ना, आओ, ये पाक किसी व्यक्ति अंग्रेज का नाम है, ये कोई पाक नाम का अंग्रेज था जो इसको खोजा था तो पाक की खाड़ी हो गया।
यहाँ पे पाक जल संधि हो गया। और बाकी ये तो द्वीप के नाम पर है, कोको जल संधि, यहाँ पे कोको द्वीप है इसलिए। ग्रेट या महान चैनल, क्योंकि ग्रेट निकोबार है लास्ट में। लिखिए, वह सकरा जल मार्ग जो दो स्थल खंड को अलग करता है या दो जलीय भाग को जोड़ता है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? जल संधि। तो यहाँ पे दिख रहा है कौन कौन सा जल संधि है? लक्ष्मी और द्वीप वो इंडिया का है तो उसके बीच में मुस्लिम और है ना? अच्छा हाँ, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं। अब ऐसे बहुत सारी संरचनाएं हैं जो कि छोटे छोटे द्वीप के रूप में अलग हैं, तो कुछ कुछ का स्पेसिफिक नाम है, कुछ कुछ का नहीं है। जैसे कुछ कुछ पूछता है, जैसे इसको पूछता है पाक की खाड़ी या पाक जल संधि क्या है, ऐसा करके। हमारा नहीं है, नहीं होगा भी तो हमारे काम का नहीं है, लेकिन नहीं है फिलहाल, तो ऐसा है, हमारी जानकारी में तो नहीं है। ओके, इतना काम चल जाएगा। चलो तो ये हो गया। अभी सबको लिखना पड़ेगा क्या कि पाक की खाड़ी किसके किसके बीच में है करके? नहीं ना, समझ जाओगे। पाक की खाड़ी किसके, ये पाक जल संधि किसके किसके बीच में है? श्रीलंका और भारत। ये ग्रेट या महान चैनल किसके बीच में है? सुमात्रा द्वीप और ग्रेट निकोबार। ये कोको जल संधि किसके बीच में है? उत्तरी अंडमान और कोको द्वीप। लिखा हुआ है एकदम बीचों बीच में। अगर लग रहा होगा कि लिखना पड़ेगा करके तो बताना, थ्योरी में लिख भी सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से वो टाइम पास होगा ज्यादा। ठीक है, यहाँ पे भाई मैप में तो सारी चीजें लिख ही रहे हैं, तो और लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो ये महत्वपूर्ण शब्दावली में खाड़ी हो गया, निवेशिका हो गया, जल संधि हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक चीज और याद रखना है अपने को। ये जो ऊपर वाला संरचना है जी, ये जैसे ये पाक की खाड़ी हो गया, नीचे मन्नार की खाड़ी हो गया, बीच में क्या है? पाक जल संधि। अब इसी पाक जल संधि के ऊपर में जो पुलिया बनाया गया है, जो ब्रिज बनाया गया है, तो पता ही है ना, भगवान राम वाला जी। क्या हो रहा? हाँ, राम सेतु। इसको कहते हैं एडम्स ब्रिज। ठीक है, इसका क्या नाम है? एडम्स ब्रिज। लिख लीजिए इसका नाम। आदम का पुल कहते हैं इसको, आदम या एडम्स ब्रिज। आप लोग के मैप में जगह है कि कचरा हो गया? कचरा हो जाएगा, हाँ, इसलिए घर में बनाना अच्छे से, बड़ा सा मैप बनाना एक पेज में फुल, और बढ़िया से उसमें लिखना, सबके लिए पर्याप्त जगह बचेगा। ठीक है, हमारा मैप तो ठीक ठाक दिख रहा है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो नोट्स जब जाएगा तो आराम से लिखना। तो ये कौन सा ब्रिज है? एडम्स ब्रिज, या उसी को कहते हैं आदम का पुल, ऐसा करके। ठीक है, और ये जो निकला हुआ हिस्सा है, ये जो तमिलनाडु का निकला हुआ हिस्सा है, इसको कहते हैं पंबन द्वीप। एक यहीं पे छोटा सा द्वीप है जिसका नाम क्या है? पंबन द्वीप, ऐसा करके। ये जो संरचना है इसको कहते हैं पंबन द्वीप, पंबन द्वीप। ये जो निकला हुआ हिस्सा है द्वीप, एक शब्द आएगा सुनने को, द्वीप। द्वीप क्या है? जो कि चारों साइड से पानी से घिरा हो। तो यहीं पे छोटा छोटा जो संरचना है, सबसे लास्ट वाला भाग वो है पंबन द्वीप, और इसी पंबन द्वीप में रामेश्वरम है। ठीक है, जहां भगवान पूजा करके श्रीलंका गए थे माता सीता की खोज में जी। तो इसका लिए थ्योरी लिखवा दूंगा। ठीक है, थ्योरी लिखवा दूंगा इसका। इतना पहले बना लो, बना लिए इतना, आगे बढ़े। इतना लिख लिए, चलो। अब आपको क्या बोलेगा? इसको क्रम से जमाने के लिए बोलता है। ये पंबन द्वीप को, ये पाक की खाड़ी को, ये पाक जल संधि को, ये एडम्स या आदम ब्रिज को क्रम से जमाओ बोलेगा, क्रम से, उत्तर से दक्षिण के क्रम में। ठीक है, चलो लिखो, देखिए, नोट करके लिखो। उत्तर से दक्षिण का क्रम। ठीक है, उत्तर से दक्षिण का क्रम। तो सबसे ऊपर में मिलेगा तुमको पाक की साड़ी।
पाक की खाड़ी, ठीक है। सबसे ऊपर में पाक की खाड़ी। पाक की खाड़ी के बाद याद रखना है अपने को, ये क्या क्या संरचना है यहाँ पे, ये पाक की खाड़ी के बाद पंबन द्वीप। सबसे ऊपर वाला जो ये खाड़ी में केवल ये, अगर आपको लोकेशन ये पूछेगा कि पाक की खाड़ी कहाँ है करके, तो हाल फिलहाल में जो जवाब ले रहा है वो है श्रीलंका वाले एरिया में। श्रीलंका वाले एरिया प्लस ये जो पूरा ऊपर का क्षेत्र है, ये जो पूरा ऊपर का क्षेत्र है ये वाला, वो क्या है, पाक की खाड़ी। ये जो पूरा नीचे का क्षेत्र है वो क्या है, मन्नार की खाड़ी। तो मन्नार की खाड़ी कहाँ है बोलेगा तो तमिलनाडु वाले क्षेत्र में है। लेकिन पाक की खाड़ी कहाँ है बोलेगा तो श्रीलंका वाले क्षेत्र में लेना है। अभी लिखवाऊंगा उसको, जहां पे जरूरत है उसको लिखवाऊंगा, ठीक है। लिखो, ये पाक की खाड़ी, और ये पाक की खाड़ी कहाँ लेना है अपने को, श्रीलंका, श्रीलंका वाले क्षेत्र में, ठीक है। दूसरा, पाक की खाड़ी के बाद याद रखना है पंबन द्वीप, पंबन द्वीप। और इस पंबन द्वीप में ही क्या है, इस पंबन द्वीप में ही स्थित है रामेश्वरम, ये रामेश्वरम। और इस रामेश्वरम का भी एकदम जो लास्ट वाला बॉर्डर है उसका नाम है धनुष कोंडी, ठीक है। अंतिम भाग, धनुष, क्या नाम है जी, धनुष कोंडी, ठीक है, ये धनुष कोंडी। तो अगर आपको ये बोलेगा कि एडम्स ब्रिज कहाँ शुरू हो रहा है, तो एकदम बड़ा आंसर क्या है, पंबन द्वीप से शुरू हो रहा है। उससे थोड़ा डीप में आंसर क्या है, रामेश्वर से शुरू हो रहा है। उससे और डीप आंसर क्या है, धनुषकोडी शुरू हो रहा है। आप कहाँ रहते हैं, भारत में। भारत में कहाँ, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में कहाँ, रायपुर में। रायपुर में कहाँ, भनपुर में। भनपुर में कहाँ थे, फलाना गांव में। क्या समझ में आ रहा है। तो ये जो संरचना है भारत का, उसमें ये जो बड़ा वाला संरचना है, ये क्या है आपका, पंबन द्वीप। इस पंबन द्वीप में जो लास्ट वाला भाग है वो क्या है, रामेश्वरम। और उसमें भी एकदम अंतिम भाग क्या है, धनुषकोडी। और यहीं से फिर क्या शुरू हो रहा है आपका, एडम्स ब्रिज। समझ में आ रही है, तो ऐसा करके ध्यान रखना है लाला। चलो, ये हो गया। तीसरा, तीसरा ये हो गया आपका पाक की खाड़ी, पंबन द्वीप, और उसके बाद लिखिए एडम्स ब्रिज। आदम, आदम का पुल या एडम्स ब्रिज, ये। और लास्ट में याद रखना है अपने को मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, तमिलनाडु। मन्नार की खाड़ी कहाँ है, तो तमिलनाडु, ऐसा करके ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इस लेवल के सवाल अब बनेंगे तो दिक्कत हो जाएगा भैया। ये उत्तर से दक्षिण का क्रम, ठीक है। इतना आपको ध्यान में रखना है जली सीमा के बारे में, ठीक है। तो इतना हमको पढ़ना था जली सीमा के बारे में। छोटा छोटा और है, उसको जब द्वीप पढ़ाऊंगा ना अब बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे और कुछ कुछ रचनाएं हमको पढ़नी है, वो सब द्वीप पढ़ाऊंगा और बताऊंगा। तो ये जली सीमा हमारा कंप्लीट हो गया। अब कल की क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि जब हम लोग समुद्र की ओर आगे बढ़ते हैं तो हमारा कितना अधिकार होता है समुद्र पर, है ना। अगर हम लोग 1 किलोमीटर समुद्र की ओर जाएं तो क्या जो चाहे वो कर सकते हैं, तो क्या 1 किलोमीटर में जो चाहे वो कर सकते हैं, तो क्या 100 किलोमीटर भी अंदर जाने पर जो चाहे वो कर सकते हैं। हम्म। तो कल पढ़ेंगे समुद्र पर अधिकार, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लोग अंतरराष्ट्रीय, बोल सकते हैं जली सीमा के बारे में कि अंतरराष्ट्रीय लॉ क्या है सागर के बारे में करके, ठीक है। चलो, आज इतना याद हुआ थोड़ा बहुत। हम्म। चलो, तो इसको सेव कर लेते हैं और तब तक आप पढ़ लो, फिर थोड़ा सा कंसाइज कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा पूछूंगा फिर मैं। चलो, रिवाइज करो आप लोग अपने आप।
चलो हो गया, रिवाइज कर ली। हाँ जी बिल्कुल, भूपेश्वर सोनानी जी है ना, पूरा पूरा श्रीलंका तक याद रखना है भैया। अब तो बहुत टूट गया है बीच बीच में, पहले वो ठीक ठाक रहा होगा, समय के साथ धीरे धीरे टूट रहा है। चलो कॉपी क्लोज करो सब लोग, कॉपी क्लोज करिए। चलिए एकदम मनन करना है अपने को। सबसे पहले पढ़े जल सीमा। जल सीमा की अगर लंबाई बोलेगा नॉर्मल, ठीक है, मुख्य भूमि में, तो मुख्य भूमि में याद रखना है 7 7 7 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 8। पॉइंट में है, समझ में आ रहा है। कुल भूमि बोलेगा तो 1 1 0 9 8 8 1, इतना याद हुआ। चलिए कितने राज्य हैं टोटल? 9। 9 राज्यों में आपको बोलेगा क्रम जमाव करके, तो सबसे बड़ा जो जलीय सीमा बना रहा है, दूसरा, तीसरा, चौथा महाराष्ट्र, 5 से 5, 5 से 6 से केरल, 7 में उड़ीसा, 8 में, 9 में, याद हुआ इतना? ठीक। सीमा रेखा के नाम, गुजरात में काठियावाड़, महाराष्ट्र में कोंकण, ठीक है, वही है कोंकणी कोंकण, चल जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं है पहला, ठीक है। हाँ कोंकणी बोली है, कोंकण तट का नाम है। क से कर्नाटक, क से किनारा, केरल के लोग एकदम ज्यादा मालामाल, ठीक है, मालाबार। तो तमिलनाडु में मंडल, अरे मंडल बोल दो ना, मैं खुश हूं उससे, मंडल बोल दोगे चल जाएगा, कोरोमंडल की नहीं, कोरोमंडल याद आ जाएगा, मंडल तो याद हो पहले, ठीक, मालामाल मंडल, और जो मंडल होगा उसका सरकार, और सरकार वाला जिएगा रॉयल, समझ में आ रहा है हमको, वो याद हो जाएगा, ठीक है। ये और उ से उड़ीसा, उसे उत्कल, और पश्चिम बंगाल में याद रखना है दीघा और वैगा। वेरी गुड, इतना हो गया। चले अब देख लेते हैं कुछ कुछ विशेष संरचनाओं के बारे में। जैसे कि अगर आपको बोलेगा कि कोरी नामक कृत या कोरी निवेशिका कहाँ है करके, तो क्या बताओगे? गुजरात में। और गुजरात में भी जो छोटा स्पेसिफिक जगह है उसका क्या नाम है? कच्छ का रण, ठीक है, कच्छ का रण। एक और निवेशिका है जो कि ऊपर के साइड में है, जिसको क्या कहते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में? सर क्रीक। वेरी गुड, ठीक है, ये 2 निवेशिका याद रखना है। चलो निवेशिका के बाद 3-4 जल संधि याद रखना है, ठीक है। तो एक भारत और श्रीलंका के बीच में जल संधि है पाक जल संधि, ठीक है। एक याद रखना है अपने को कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच में कोको जल संधि, इसमें कुछ विशेष ही नहीं है भाई, ठीक है। नीचे आएंगे ग्रेट निकोबार, साइड में सुमात्रा द्वीप, दोनों के बीच में ग्रेट चैनल, ये 3 चैनल। यहाँ पे थोड़ा संरचनाओं के बारे में याद रखना है, खाड़ी के बारे में, ठीक है। तो पहला जो खाड़ी मिलेगा गुजरात के पास सबसे ऊपर में, वो है कच्छ की खाड़ी, उसके नीचे वाला उसी को बोलते हैं कैम्बे की खाड़ी, उसी को बोलते हैं कैम्बे की खाड़ी। इधर हम लोग जब आएंगे तो जो सबसे ऊपर वाला जो खाड़ी जो कि श्रीलंका के साइड में है, उसको बोलते हैं पाक की खाड़ी। जो एकदम लास्ट में है, उसको क्या बोलते हैं? मन्नार की खाड़ी। और पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी के बीच में एक द्वीप है जिसका नाम है पंबन द्वीप, और उस पंबन द्वीप में जो आखिरी भाग है जो शिवलिंग वाला, वो है रामेश्वर। रामेश्वरम के भी आखिरी भाग में है, और धनुष कोंडी से जो पुल निकला है एडम्स ब्रिज, क्रम से जमाने बोलेगा तो पहले याद रखना है आपको, एकदम क्लियर याद रखो कि एकदम ऊपर में क्या है? पाक की खाड़ी, एकदम नीचे में क्या है? मन्नार की खाड़ी। पाक की खाड़ी के बाद प से पंबन द्वीप, पाक की खाड़ी के बाद प से पंबन द्वीप, रटना नहीं है, समझना है। पाक की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी के बाद प से पंबन द्वीप, तो एक ही तो बच गया है एडम्स ब्रिज, उसको तीसरा नंबर में डाल दो। चलो तो यहीं पे फिनिश कर रहे हैं, कल इसके बाद का आगे का पढ़ेंगे, ठीक है। चलो तो ध्यान रखना फिर आप लोग, और पूरा पढ़ के आना है, भी याद करके आना है, और पुराना रिवीजन भी करना है, ठीक है।